कितने अरमानों से तुम्हें ब्याह कर लाई थी इस घर में, और कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे कि तुम मेरे खानदान को, मेरे रिश्तों को जोड़ कर रखोगी। मगर नहीं, तुम तो दीमक की तरह सारे रिश्तों को खोखला करने पर तुली हुई हो। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपको कोई परवाह नहीं मेरी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा। दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिन्हें अपनी औलाद की फिक्र ना हो भला। औलाद की फिक्र करने वाले माँ बाप ना ही औलाद को ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ते, ना शोहर के रहमो करम पे छोड़ते हैं। अगर औलाद को कुछ हो जाए ना तो सीधा आके गिरबान उनका पकड़ते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो इन्हें खुली छूट दी हुई है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। ज़िशान ने भी मुझे इतना हल्का ले लिया है। पहले अलग होने का वादा किया मुझसे, फिर एंड टाइम पे आके मुकर गए। उनको पता मैं कुछ नहीं कर सकती, रोऊंगी, पीटूंगी, शोर मचाऊंगी, फिर चुप कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो माँ बाप मेरे साथ नहीं है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है मेरी जान। फोन तुम्हारे अब्बू के हाथ में था, इसीलिए फोन उठा के पता नहीं क्या क्या कह गए वो, और ना मैं उनसे फोन ले सकी। तुम्हें पता तो है उनकी आदत का, जब गुस्से में होते तो वो मेरी भी नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़ीशान को क्या हुआ है अचानक। भाई, उसने घर छोड़ के जाने का फैसला कैसे बदल दिया? ज़िशान का दिमाग खराब हो गया है। घर वालों की मोहब्बत एकदम उनके सर पे सवार हो गई है। अपने घर वालों को छोड़कर जाना नहीं चाहते वो। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है शख्स से शादी करके। आपने भी अम्मी पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दी है। तंग आ गई हूँ मैं इस शख्स से। मेरा दिल करता है किसी ना किसी तरह से रिश्ता खत्म हो जाए बस। अरे पागल हो गई हो क्या शाज़मा? मैं जो कहना चाहती हूँ शायद आपको मुनासिब नहीं लगेगा सुन के। उस दिन भाभी ने आप सबके सामने मुझसे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन भाभी ने ड्रामा किया। वो आप सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी। हकीकत तो यह है कि भाभी आज भी मुझे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती हैं और मुझसे बदला लेना चाहती हैं। आपको भी झटका लगा ना? ये बात भाभी ने मुझे खुद बोली है। वो बहुत नफरत करती है मुझसे, और हाल आप जानते हैं कि ज़िशान मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है। मैं नहीं चाहती कि भाभी कोई ऐसी हरकत कर दें कि एक दफ़ा फिर इस घर में लड़ाई हो, भाई भाई के सामने आके खड़ा हो जाए। इसीलिए बस मैं ज़िशान को इस घर से लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि दोनों भाइयों का रिश्ता बरकरार रहे। और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है जब तक अमरीन भाभी इस घर में है। बस कर दो, बस कर दो शाज़मा, खुदा के वास्ते बस कर दो। और कितने झूठ बोलोगी? तुम्हारी ज़बान नहीं कांपती इतने झूठ बोलते हुए? अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरे बच्चे अलग हुए भी ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, अमरीन नहीं। आप क्या बात कर रही हैं खाला? आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, आज मेरी आंखों से पट्टी उतरी है और तुम्हारी असल शक्ल नजर आने लगी है मुझे। आज भी अगर मैं तुम्हारी और कमर की बातें ना सुनती ना, तो मुझे तो अंदाजा ही ना होता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। शाज़मा, इतनी नफरत करती हो तुम हम सब से? इतनी नफरत? कितने अरमानों से तुम्हें ब्याह कर लाई थी इस घर में, और कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे कि तुम मेरे खानदान को, मेरे रिश्तों को जोड़ कर रखोगी। मगर नहीं, तुम तो दीमक की तरह सारे रिश्तों को खोखला करने पर तुली हुई हो। कल रात में तुम्हारे साथ बहुत रूड हो गया था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे भी आपसे करना था। कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया जब अमरीन भाभी हम दोनों के मामले में बोली। मुझे हम दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा छोड़िए इस बात को, मैं मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बहस करने से आपका भी मूड ऑफ होगा और मेरा भी। असल अहमियत तो हम दोनों के रिश्ते की है ना।
उस मोहब्बत की जो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं। तो तीसरा जितनी भी कोई मदाखलत कर ले, हमारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, है ना? थैंक गॉड तुम्हें ये बात समझ आ गई। आ गई, थोड़ी देर लगी। आप भी मत भूलिएगा। कभी नहीं भूलो, आई प्रॉमिस। ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर यू। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा फेवरेट केक भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं अच्छी से चाय आपके लिए बना कर लाती हूँ, फिर चाय और केक एंजॉय करें। ओके। आप ऑफिस से आज जल्दी आ गए? मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने। क्या हो गया फहद? आप मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? और आपके ऑफिस के मामलों से मेरा क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारा लेना देना है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से दाइम मेरे ऑफिस में आया, वरना पूरा शहर छोड़कर उसे मेरे ही ऑफिस मिला था जॉब के लिए। वो कहीं और भी तो अप्लाई कर सकता था, मगर नहीं, उसे मुझसे बदला लेना था, इसीलिए आया वो मेरी कंपनी में। फहद, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दायम को तो पता भी नहीं था कि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, और वैसे भी उसकी नेचर ऐसी नहीं है। ओ प्लीज, उसकी नेचर के बारे में तो तुम बात मत ही करो तो बेहतर है। सालों साल तुमसे अफेयर चलाता रहा, टाइम पास करता रहा, और शादी के लिए अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाया। यह है उसकी नेचर। बात करती हो, ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है, और अब तुम ही इसे साफ करोगी। जाओ, जाकर उसे कह दो कि वो ये नौकरी छोड़ दे। What? मैं उससे ही कैसे कह सकती हूँ? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है, और वो भी बहुत गहरा। तुम ना मानो वो अलग बात है, अगर अब भी उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा ताकि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। Oh my God, I can't believe this. आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बीवी हूं मैं, आपकी इज्जत हूं, बोलने से पहले सोच तो लिया करे। This is disgusting. तुम्हें डिस्गस्टिंग लगे या कुछ भी, आई डोंट केयर, मगर तुम जाकर दाइम को जॉब छोड़ने का कहोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा तुम्हें, समझी?